बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रथम लागू दो चरण को, धनिये न छुड़ायो खिन। लाख तली लालेड़िया, मेरे जीव के ही जीवन। इन पाँव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बातों। पल न वालो निरखु नेत्रे, मेरे जीव के ही जीवन। मेरे जीव के ही जीवन। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। हम सब मिलकर कीर्तन का मंथन चल रहा है। नूर की परिक्रमा चल रही है। हम सब मिलकर उनको समझते हैं। आइए मीनू हाँ जी जी। दीदी, शुरू हाँ करते हैं। जी प्रणाम जी। कौन सा प्रकरण है अपना? ये वाला। ये है 115 खत्म हो गया था ना, 116 प्रकरण। हाँ जी, शुरू करते हैं सुंदर साथ जी। नूर नगन चेतन भूखन रचे, अंग संग देखे सब चढ़ते रोशन। यो खैच खड़ी करी इलम खसम के, लई जोश फरामोश से होश वतन। श्री राज्य के आभूषण तथा उनमें जड़े हुए नग, नूर नगन चेतन भूखन रचे। श्री राज्य के आभूषण तथा उनमें जड़े हुए नग दोनों ही चेतन है और नूरमयी है। राज्य के भूषण, आभूषण और उसमें जड़े हुए नग दोनों ही चेतन और नूरमय है। उनकी शोभा अंगों के साथ साथ प्रतीत होती है, अर्थात आभूषण हो या नग शरीर के अंगों से अलग प्रतीत नहीं होते कि वो अलग से पहना हुआ है, ऐसा कुछ लगता हो। सबकी शोभा पल पल बढ़ती रहती है, यानी नित्य नवीन बनी रहती है। अंग संग कह दिया ना, अंग संग देखे सब चढ़ते रोशन। सब की शोभा पल पल बढ़ती है, यानी नित्य नवीन बनी रहती है। धनी की तारतम वाणी ने आत्मा को माया की फरामोशी से खींचकर ईमान पर खड़ा कर दिया। यूं खींच कड़ी खड़ी करी इलम खसम के। अब आत्मा ने अपने अंदर प्रेम का जोश भरा। जब ईमान पे खड़ी हो गई तारतम वाणी का ज्ञान लेकर आत्मा, तो आत्मा क्या करती है? अपने अंदर प्रेम का जोश भरती है और फरामोशी छोड़कर अपनी नजर परम धाम की ओर करती है। लई जोश फरामोश से होश वतन। सब अंग आशिक के इश्क सो रस बसे, बढ़त बढ़त बीच आए बका। यूं आई उम्मत इश्क भरी अरस में। यूं आई उम्मत। सब अंग आशिक के इश्क सो रस बसे, बढ़त बढ़त बीच आए बका। यूं आई उम्मत इश्क भरी अरस में। पीवे साफ सुराई साईं हाथ सका। अब क्या होता है? आशिक रूहों के अंग अंग में धनी के लिए इश्क ही इश्क भरा होता है।
जैसे जैसे उनके हृदय में प्रेम बढ़ता गया, बढ़त बढ़त बीच आए बका, वैसे वैसे उनकी आत्मिक दृष्टि परम धाम में पहुंचती गई। इस प्रकार इश्क से भरी हुई ब्रह्म सृष्टियां ध्यान द्वारा परम धाम पहुंची। यूं आई उम्मत इश्क भरी अरस में। अक्षरातीत का दिल ही वो सुराई है जिसमें इश्क का अथाह सागर भरा पड़ा है। वे साकी के रूप में अपना प्रेम रूहों को पिलाते हैं। अब ब्रह्म सृष्टियां अक्षरातीत के निर्विकार हृदय रूपी सुराई से प्रेम का रस पी रही हैं। पावे साफ सुराई, साईं हाथ सका। अब ब्रह्म सृष्टियां अक्षरातीत के निर्विकार हृदय रूपी सुराई से प्रेम का रस पी रही हैं। इससे अच्छे शब्द कहाँ से लाएंगे। पीवे साफ सुराई, साईं हाथ सका। हक्के अब लिए फेर अंधेर से इन बेर, रूहे मोमिन पहुंचियां अरस माही तन, ब्रिज रास जागनी तीनों सुख दे के, मोमिन तन किए धन धन। धामधनी ने अब जागनी के इस ब्रह्मांड में हकी अब लिए फेर अंधेर से इन बेर, जागनी के इस ब्रह्मांड में ब्रह्म सृष्टियों को माया के अंधकार से निकाला और ब्रह्म सृष्टियों की आत्माएं परमधाम के अपने मूल तनों को देखने लगी। रूहें मोमिन पहुंचियां अरस माही तन, परमधाम की ब्रह्म सृष्टियां अपने मूल तन अपनी परात्म को देखने लगी। प्राण वल्लभ अक्षरातीत ने ब्रिज रास और जागनी के इस ब्रह्मांड में अपनी आत्माओं को पूरा सुख दिया है तथा उनके धाम हृदय में विराजमान होकर उनके तनों को भी धन्य धन्य कर दिया। मोमिन तन किए धन धन। अपने मूल तनों में सबकी सुरता भावार्थ में बता रहे हैं कि एक साथ ही पहुंचेगी, क्योंकि श्री मुखवाणी का कथन है पौड़े भेले जागसी भेले। इस चौपाई के दूसरे चरण में कथित क्या है, रूहे मोमिन पहुंचियां अरस माहे तन का भाव ये है कि सुंदर साथ ने अपनी आत्मिक दृष्टि से मूल मिलावे में बैठे हुए अपने मूल तनों को देखा। भनत श्री महामती हक दिल मार्फत की, भनत लिखा है हक दिल मार्फत की, पहुंचाई इन नियामतें उम्मत खिलवत, क्यों कहूं सिफत बरकत वायदत की, लज्जत आई इमामत क्यामत।
श्री महामती जी श्री राज जी के दिल की मार्फत के ज्ञान की बातें कह रही हैं। इस मार्फत के ज्ञान की न्यामत ने, इस मार्फत के ज्ञान की न्यामत ने ही सुंदर साथ को मूल मिलावे में पहुंचाया। इस संसार में भी और क्या किया? इस संसार में भी वायदत के रस की अनुभूति करने वाली ब्रह्म सृष्टियों की मेहर की महिमा को महामती जी कह रहे हैं कि मैं कैसे व्यक्त करूं। दोबारा से पढ़ती हूँ। श्री महामती जी श्री राज जी के दिल की मार्फत के ज्ञान की बातें कह रही हैं। इस मार्फत के ज्ञान की न्यामत ने ही हम ब्रह्म सृष्टियों को मूल मिलावे में पहुंचा दिया। फिर महामती जी क्या कह रहे हैं कि इस संसार में भी हिद्दत के रस की अनुभूति करने वाली ब्रह्म सृष्टियों की मेहर की महिमा को मैं कैसे व्यक्त करूं, क्योंकि इनके द्वारा ही आखरुल इमाम मेहंदी श्री प्राणनाथ जी के अखंड करने वाले तारतम ज्ञान का रसास्वादन करने का सबको अवसर मिला है। राजी महाराज ब्रह्म सृष्टियों की महिमा को गा रहे हैं। क्यों कहूं सिफत बरकत वाहिदत की, लज्जत आई इमामत क्यामत। विजय दीदी। नाम जी दीदी, आवाज आ रही है? हाँ जी आ रही है। मैं कहा ये था ना, ये इस मार्फत के ज्ञान की नियामत ने ही सुंदर साथ को मूल मिलावे में पहुंचाया। थोड़ा जरा से कुछ स्पष्टीकरण कर कैसे, मतलब हो पाएगी ना अब इमाम ये जी? वाणी विजय दीदी, ये जो वाणी है ये हाँ। मार्फत का ज्ञान ही तो है, हमारी तारतम वाणी। और उसकी हम्म। नियामत है ना, हमें नियामत मिली है ना। ये जो ज्ञान है ये हमें नियामत के रूप में, सबको थोड़ी ना मिल रहा है। और हम ब्रह्म सृष्टियों को मूल मिलावे का है ना, अभी तो हम इलम से देखो एक एक किरण दीदी कैसे मूल मिलावे का वर्णन कर रहे हैं, है ना। ये हाँ, कितनी बड़ी नियामत मिली हमें। जैसे मार्फत हो गया ना, एक दिली, हाँ, मतलब मार्फत। नहीं ये मार्फत का ज्ञान है ना, ये जो तारतम वाणी है ना ये मार्फत का ज्ञान है ना। मार्फत का ही तो ज्ञान है ये जो हमारी वाणी है। इसी में तो राज्य के स्वरूप श्रृंगार परमधाम के 25 पक्ष एक एक चीज का वर्णन है। तो वो मार्फत का ज्ञान ही तो है, उसकी न्यामत मतलब हमें कितनी बड़ी हर से हमें मूल मिलावे में पहुंचा दिया इस वाणी के ज्ञान ने। ये ना आती तो हमें तो हमें कैसे पता ही पता नहीं था। चलता, कैसे पता चलता। प्रणाम जी। हमारे लिए तो एक वाणी उतरी है। हाँ जी दीदी। जी, ये कह रहे हैं कि मार्फत का ज्ञान का मतलब राज्य के दिल के सारे गुज हाँ हाँ। जो, हाँ वो है मार्फत का ज्ञान। कि जो हमें वहां नहीं पता थे वो यहाँ पता चले, सब ज्ञान हमें यहाँ मिला, वो है मार्फत का ज्ञान। जी, प्रणाम जी। और जैसे आगे दिया है, संसार में भी वायदत के रस में पहुंचा है। इस अब संसार में। संसार में भी हमें वायदत के रस की अनुभूति होती है ना, हम्म। चितवन के द्वारा। यहाँ भी वैसे भी हम देखें तो रस तो दिखता ही है ना, उसकी लज्जत तो मिलती है ना। फिर वो कह रहे हैं कि ब्रह्म सृष्टियों की मेहर की महिमा को मैं कैसे गाऊं, क्यों हम्म। कहूं सिफत बरकत वाहदत की। किस लिए? क्योंकि इनके द्वारा ब्रह्म सृष्टियों के राज्य में शोभा दे रहे करते तो खुद ही हैं, क्योंकि इनके द्वारा ही आखिरुल इमाम मेहंदी श्री प्राणनाथ जी के अखंड करने वाले तारतम ज्ञान का रसा स्वादन हमें मिल रहा है ना। महामती जी ने जो हमें ये वाणी का ज्ञान दिया, एक एक चौपाई जैसे उतरी है, उसका जो रसा स्वादन हमें मिल रहा है। कैसे हम लोग अपने ऊपर ही सोचे ना कि हमें कितना अवसर मिल रहा है इस तारतम ज्ञान का लेने का। इतनी कुछ बात
मतलब कुछ भेद है इसमें, में ये समझने के लिए बहुत कोई ऊंचाई हल्का बात है। शब्द है ये। आप ये सोचो, एक एक शब्द में कितना भरा पड़ा है। एक तो शब्द एक तो उतरे, ऊपर से ये जो अर्थ देखो, कि हल्के शब्द नहीं है हमारे मुख से, तो फिर भी बोलते वक्त ऐसे लगता है कि हम हम बहुत बोल जाते हैं, वैसे इतनी आसान नहीं है ये शब्द आसान बोलने में। नहीं है हल्के शब्द बोलना भी ना। धनी की साहिबी है ये हमारे। बहुत ये साहिबी है। अनुभव है ना, दिल के अनुभव को कैसे व्यक्त किया जाए शब्दों में। हाँ। पर मैं बड़े अपनी हम ना आसानी से बोल देते हैं, मैं बड़े अपनी आसानी स्थिति से। बताती हूँ, जैसे मेरे दिल में जो कुछ भी आता है, नहीं शब्द में बोल पाती, हाँ। है ना। अपनी स्थिति जान के मैं ये वाणी को देखती हूँ कि ऐसा ही महामती जी वर्णन कर रहे हैं, वो क्या व्यक्त करें। फिर भी उन्होंने, आप देखो फिर वाणी भी की, उन्होंने किया, ये फिर देखो भी किया। शब्दों की, आप देखो कितनी प्यारी शब्द है। हम्म। भनत भामती हक दिल मार्फत की। कैसे, बनत और ये मैंने क्या वाणी हुआ? परम धाम से उतरी है। पहले ही बोल दिया कि परम धाम से बनत आई है। मैंने क्या हुआ? बनत का मतलब क्या हुआ? कि भनत होता है ना, कि जिसको अंदर से भनत हो वो गया। भरा भनत हुआ, शब्द देखो, भरा हुआ। मतलब एहसास, जिसने हम्म, देख लिया, है ना, जिसने भान जैसे लिया। कहते हैं ना भनक पड़ना, भनक पड़ना। हाँ। हाँ वो है कि राजी के दिल के मार्फत के ज्ञान की बात, तो जब उनको पता चली, भनक पड़ी, ये है भनक। हाँ, भान लिया, देख लिया, महसूस कर लिया, उसका रस ले लिया। कई शब्द हैं बनत के, कि उसमें डूब गई, एकाकार हम्म। हो गई, है ना। बनत का मीन्स। हाँ जी मम्मी, आप खोलो। तो ये आप कह रही हूँ क्या। कि मार्फत क्या है, पहले ये समझो कि मार्फत राजी के दिल की बातें क्या है, ये पहले पहले बोलो सारे सुंदर साधु कि मार्फत हमें क्या मिली है, क्या क्या मिला हमें, ये बताओ पहले। हाँ जी, मार्फत में क्या क्या आता है? हाँ जी। सुनीता दीदी बताएंगी आपके क्वेश्चन का जवाब। सुनीता या चित्रा बोलो, चित्रा पहले बताओ। हाँ, चित्रा जी को हम्म, बोलो। हाँ जी, चित्रा बताएंगी बिल्कुल। प्रणाम जी, सभी सुंदर साजी को प्रणाम जी। मारिफत एक प्रणाम। स्थिति है जो कल की हमने चौपाइयां पढ़ी ना, जो इंद्रावती जी ने अपनी कल की स्थिति बताई ना, कि एकाकार हो जाना आत्म का अपनी परात्म के साथ और राज्य के हृदय के साथ, जब इन सब में कुछ भी अंतर नहीं रहेगा, वो एक स्थिति है, वो स्टेट है। मतलब ये हम जो भी आज कर रहे हैं ना, ये सब उस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए कर रहे हैं। तो वो एक लास्ट स्टेज है जो अब आज इंद्रावती जी कह रही हैं कि अब क्योंकि मुझे उसका ज्ञान हो गया है, मैं एकाकार हो गई हूँ। कल की कितनी अच्छी चौपाइयां थी ना, जिसमें हमने बस ये एकाकार होने वाली बातें ही पढ़ी। तो वो कह रही है अब क्योंकि मुझे भनक लग गई है, अब मैं उस ज्ञान को, क्योंकि अब ज्ञान के बिना तो वहां पहुंचा नहीं जाएगा, तो कह रही है अब मैं उस ज्ञान को अपनी ब्रह्मंगनाओं तक पहुंचा रही हूँ। भनत महामती को लग गई है, और अब वो हम तक किस तरह से एकाकार होने का हमें रास्ता बता रही है, कि अब यहाँ बैठे बैठे भी हमें परम धाम की वाहिदत की अनुभूति हो सकती है। मतलब राज्य यहाँ की तो कोई बात ही नहीं करते, सारी बात ही हमारी आत्म की और परात्म की और राज्य के हृदय की है। जो कल से चौपाइयां चल रही है ना, वो यहाँ की बातें ही नहीं है। वो कह रहे हैं कि अब वो उन्होंने जो अनुभूति किया है, अब वो हमें करवाना चाहती हैं। हमारे पास सिर्फ एकमात्र चितवन में बैठ के उनके शोभा श्रृंगार में डूबना ही एक रास्ता है, जिसमें हमें थोड़ा सा एक प्रेम जगेगा धनी के लिए, और हम उस स्थिति की तरफ बढ़ेंगे। तो मारिफत तो एकाकार होने वाली स्थिति शायद मार्फत से। राजी के दिल की बातें, गहरी बातें हाँ होती है ना, कैसी बात दिल है। में छुपी एक होती हैं, बात मैं हकीकत। बताऊं, हाँ एक जी बात बोलो। मैं भी कह सकती हूँ कि हाँ जी, हाँ जी। मार्फत के इश्क, राज्य से इश्क करना, प्रेम करना, प्यार कर, ये मार्फत है हमारी, कि हम उन्हीं के अंदर, उसके अंदर लगे रहे, चितवनी करते रहे, उनको ज्ञान से, उनसे प्यार से उनकी बातें सुने, ये मार्फत है। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल हर बात मार्फत है। राज्य के दिल की जो भी बात है वो जो मार्फत भी है। चीज बात है वो हमारी मार्फत है, उनकी बिल्कुल। मार्फत है, हम उन्हीं में समाये रहे, वो हमारे में तो है ही, वो प्यार हमारे साथ करते हैं, तो फिर हम ये उनके मार्फत में अंदर रहे, ये मार्फत है। ठीक है, बिल्कुल ठीक है सुंदर साथ जी।
आगे चलते हैं, फिर आगे की चौपाई लेते हैं। प्रकरण 116 खत्म हो गया है। चौपाई 1696। प्रकरण 117 शुरू हो रहा है। इस प्रकरण में प्रीतम के दीदार के बाद की स्थिति का वर्णन किया गया है। मिली माशूक के माहौल में माननी, मिली माशूक के माहौल में माननी, आशिक अंग न माहे अंग, जानू जामनी बीच जुदी होती हक जात से, पहचान हुई प्रात हुई पियू संग, प्रात हुए पियू संग। आशिक का दिल ही माशूक श्री राज्य का महल है। मिली माशूक के माहौल में माननी। श्री महामती जी कहती हैं कि मैं अपने प्रीतम से अपने अर्श दिल में मिली। अब मेरे दिल में आनंद की कोई सीमा ही नहीं है। मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि मैं माया की अंधकारमयी रात्रि में अपने प्रीतम तथा सुंदर साथ से अलग हो गई थी। जानू जामनी बीच जुदी होती हक जात से, हक से भी जुदी हो गई थी, सुंदर साथ से भी जुदी हो गई थी। और अब तारतम ज्ञान के उजाले में प्रातः काल हो गया है। पहचान हुई प्रात हुए, जिसमें मैंने अपने धनी की पहचान करके उन्हें अपने दिल में बसा लिया है। पहचान हुई प्रात हुई पियू संग। अब द्रष्टव्य बता रहे हैं कि यद्यपि चितवनी के समय मूल मिलावे में ही धारणा की जाती है, किंतु निस्बत के संबंध से दीदार अर्श दिल में ही होता है। दो बातें कही हैं। हाँ जी चित्रा, क्या भाव है इसका? हाँ जी, वो यही बता रहे हैं कि वैसे चितवन अब हम करते हैं तो अपना ध्यान कहाँ एकाग्र करते हैं, मूल मिलावे में ही करते हैं ना, तो हमें लगता है कि जैसे यहाँ से कहीं जा रहे हैं। हम कैसे हम्म गुम्मट जी से शुरू होते हैं और धीरे धीरे पहुंचते हैं, कितना कुछ पार करते हैं। तो अभी हम वो इलम से कर रहे हैं ना, तो इलम से हम मूल मिलावे तक पहुंचते हैं, लेकिन जब कहते हैं निस्बत का संबंध तुम्हें पता चल गया, तो अब जब दीदार होगा तो वो आशिक के दिल में ही होगा, माशूक का दीदार उसके अर्श दिल में ही होगा, अपने दिल में ही। अब इंद्रावती जी अपने धाम हृदय में देख रही हैं। अब वो कोई इतना लंबा रास्ता नहीं तय करते हैं जैसे अभी हम करते हैं इलम से। अब वो हम्म इलम कन्वर्ट हो चुका है ना, अब राज्य उनके धाम हृदय में विराजमान है। तो वो स्थिति तक पहुंच जाओ तो अपने निस्बत का संबंध है, फिर माशूक ने आशिक के दिल में आके ही विराजमान होना है। तो जैसे ही धनी विराजमान हो जाते हैं तो कहते हैं वो निस्बत के संबंध से दीदार अर्श दिल में ही होता है। तभी तो सहरग से नजीक का ना राज्य ने कि कहीं नहीं जाना है तुम्हें मुझे ढूंढने, बस आंखें बंद करनी है और अपने अंदर ही देखना है। बहुत ही प्यारा स्वामी जी ने ये लिखा, इतना मीठा भाव लगा ना ये पढ़ते यही ही। तो मार्फत है। बहुत सुंदर लिखा हुआ है। शब्दों को कितना चुन के लिया है ना। अच्छा। मन सुकन, मन सुकन तन भय सब एक, एक जात सिफात सब बात। दीदार होने के बाद की स्थिति का वर्णन चल रहा है। मन सुकन तन भय सब एक, एक जात सिफात सब बात। एक
अंग संग रंग सब एके, सब एक मता अरस बका बिसात। जब राज्य और उनमें कुछ फर्क ही नहीं रह गया, तब ये स्थिति होती है। प्रीतम के दीदार के पश्चात महामती जी कह रही हैं कि मेरे मन, मेरे वचन और मेरा शरीर सब एक हो गया है। अर्थात धनी की प्रेरणा से मेरे मन में जो आता है, मुख से वही वाणी निकलती है और शरीर वैसा ही कार्य करता है। मेरी सारी बातें एकमात्र हक जात की महिमा पर ही केंद्रित हो गई हैं कि हम सब सुंदर साथ धनी के अंग हैं। एके जात सिफात सब अंग, एक अंग संग रंग सब एके। वे पल पल हमारे साथ हैं, अंग संग हैं और हम सभी एक ही प्रेम के रंग में रंगे हुए हैं। अखंड परमधाम की शोभा एवं लीला के संबंध में ही सबका एक ही मत है। सब एक मता अरस बका बिसात। नाही जुदा काहीं जाहीं अरस माही। मिले रूह भेले दिल एक हुए। तो कलूब किबला भया मकबूल अल्लाह कया। अव्वल आखिर मिले एक हुए न जुए। सोचो ना अर्थ मिलते ना भावार्थ मिलते तो चुपई का नहीं समझ सकते थे। अभी भी मान लो ये अर्थ नहीं पढ़ते, है ना। सब अपने भाव से यदि वर्णन करें तो थोड़ा थोड़ा हमने पढ़ा हुआ है तो कर लेंगे, लेकिन मुश्किल है। कितनी बड़ी नियामत मिली है विजय दीदी हमें, हमारे सदगुरु से, सरकार श्री से, राजन स्वामी जी से हमें कितनी बड़ी नियामतें मिली है। स्वलीला अद्वैत परमधाम के अंदर कहीं भी जुदाईगी नहीं है। नाही जुदा काहीं जाहीं अरस माही। मेरी आत्मा ने जब धनी का दीदार किया तो दोनों यानी मेरे और धनी के दिल मिलकर एकाकार हो गए। मिले रूह भेले दिल एक हुए। मेरी रूह और राज्य का दिल मतलब राज्य दोनों एक हो गए। परमधाम में तो जुदा है ही नहीं, वो तो एक है ही। लेकिन यहाँ पे जब दीदार हुआ तो दोनों यहाँ पर भी एक हो गए। फिर क्या हुआ? मेरे दिल में धनी के विराजमान होने से मेरा दिल पूज्य स्थान बन गया। तो कलूब किबला भया मकबूल अल्लाह कया। धामधनी अक्षरातीत ने मेरे धाम हृदय में विराजमान होकर लीला करने के लिए मेरे हृदय को स्वीकार किया। इसका यही मतलब है। तो कलूब किबला भया, ये तो विराजमान हो गए। फिर मकबूल अल्लाह कया,
किबला वगैरह मंदिर को कहते हैं ना, पूज्य किबला स्थान को। पूजा हाँ, स्थान होता है। हाँ, और कलूब होता है दिल, तो कलूब हम्म किबला। और फिर मतलब लीला मकबूल। करने के लिए उनके दिल को ही तो चुना, हम्म। है हम्म। ना, उनके दिल को ही तो स्वीकार किया, महामती जी के दिल को। तभी तो हम प्राणनाथ जी की महिमा इतनी गाते हैं कि उनके और धनी के बीच में कोई फर्क ही नहीं है। वो कहते हैं कि जब उनको रिझा लोगे ना यहाँ प्राणनाथ जी को, तो हमारी बंदगी का 1000 गुना फल, जो हमने पढ़ा था, ये रिझाना एक ही बात है। प्राणनाथ जी और राज जी में कोई फर्क नहीं है। तभी कह रहे हैं कि मेरे हृदय को स्वीकार किया। परम धाम में मैं और धनी अनादिकाल से तो एक ही थे, वो तो एक ही थे, लेकिन इस जागनी ब्रह्मांड में भी दोनों मिलकर एक रूप हो गए। इस प्रकार हमारे बीच कभी जुदाई रही ही नहीं। अव्वल आखिर मिले, एक हुए न जुए। अव्वल में तो एक थे ही, आखिर में भी यहाँ यानी इस ब्रह्मांड में दोनों एक हो गए। जागनी ब्रह्मांड, अनादिकाल से वहां तो एक थे ही, जागनी ब्रह्मांड में भी दोनों मिलकर एक रूप हो गए। तो यहाँ ये प्रश्न खड़ा होता है, अब क्वेश्चन खड़ा होता है। स्वामी जी वो समझा रहे हैं कि बाई चांस किसके दिल में क्वेश्चन हो तो वो क्या हो सकता है कि ब्रज लीला में 52 दिन तक, रास में अंतर ध्यान लीला के समय तथा जागनी ब्रह्मांड में हवसा या सदगुरु धनी श्री देवचंद्र जी के धाम गमन से पूर्व श्री महामती जी की वह स्थिति नहीं थी जो इस प्रकरण में वर्णित है। क्या इसे जुदाईगी नहीं कह सकते? निसंदेह इन घटनाओं में बाह्य रूप से जुदाईगी थी। कहने को बाह्य रूप से जुदाईगी थी, लेकिन अंत भला तो सब भला की कहावत यहाँ चरितार्थ होती है कि जब जागनी ब्रह्मांड में श्री इंद्रावती जी ने धनी से एकाकार होने की स्थिति को प्राप्त कर ली, तो यही कहा जाएगा कि दोनों में यथार्थ रूप से जुदाईगी थी ही नहीं। क्लियर होगी ना ये वाली बात? ठीक है, आगे चुपाई लेते हैं सुंदर साथ जी। हक अरस परस सरस सब एक रस। हक अरस परस सरस सब एक रस। वाहिदत खिलवत निस्बत न्यामत। श्री महामत अलमस्त होए आवे उम्मत लिए। पीवत आवत हक हाथ सरबत। जब ये चुपाई उतरी होगी चित्रा, सुंदर साथ उस चुपाई के रस में कैसे डूबे होंगे। एक एक चरण बहुत गहरा है, मतलब उस समय उनको हर पल दीदार होते हैं, लेकिन इस समय जो उनकी हालत है कि उनको लग रहा है कि सब एक रस हो चुका है। उस समय सुंदर साथ भी कितने जागृत स्थिति में है, सब ब्रह्ममुनि है, तो जो हाल उनका है वो सभी ब्रह्ममुनियों का हाल होगा उस समय। तो उसी भावों में वैसे ही सुबह से रात हो जाती होगी, फिर रात से सुबह, फिर सुबह से रात। हक अरस परस सरस सब एक रस। सब कुछ ही, मतलब ऊपर आया ना, मनसा वाचा कर्मणा, मेरा मन भी शरीर भी सब कुछ एक ही सिर्फ धाम धनी को ही बोल रहा है।
उनको ही देख रहा है, उन्हीं की वाणी उतर रही है, वही प्याले पी रहे हैं सुंदर साथ। कैसे प्रेम का जैसे होता है ना एक माहौल ही, कितनी प्यारी स्थिति रही होगी वो। कैसे वर्णन होता होगा परम धाम का, कैसे एक एक जैसे होता है ना धनी से एकाकार होने का वर्णन हो रहा है और सब मगन हो रहे हैं उसी रस में। श्री महामत अलमस्त हुए, आवे उम्मत लिए, पीवत आवत हक आत हाथ सरबत। तारतम ज्ञान के प्रकाश में आने वाले सभी ब्रह्ममुनि प्रेम में एक रस हो गए हैं। धामधनी से परस्पर मिलन के पश्चात उनका हृदय आनंद रस से ओतप्रोत हो गया है। जो धनी से मिलेगा उसको क्या है, आनंद रस से ओतप्रोत हो जाएगा। धामधनी इस संसार में भी उन्हें अपनी वाहिदत, खिलवत तथा निस्बत आदि नियामतों के सुख की पूरी लज्जत दे रहे हैं। श्री महामती जी अपने प्रीतम अक्षरातीत के हाथों से इश्क का शरबत पीते हुए आनंद में मग्न है तथा ब्रह्म सृष्टियों को भी अपने साथ लेकर परमधाम आ रहे हैं। हमें जो एक बूंद मिल रही है ना ये वाणी से, हमें श्री एक बूंद में भी वैसे रस आ रहा है, तो वहां पर तो कहते प्याले से प्याले भर भर के पी रहे होंगे सुंदर साथ सब ब्रह्म सृष्टियां ना। हम तो प्रैक्टिकल एक चल बूंद रहा से ही होगा अपने, सब। एक बूंद से ही ऐसी लगता है कि क्या स्थिति है, रोंगटे खड़े हो जाते हैं कभी कभी सुनते सुनते पढ़ते पढ़ते। तो तब क्या स्थिति होगी सुंदर साथ की। शीतल दीदी वो तो प्रैक्टिकल चल रहा था ना, हमें सही तो वो बात। बात बता रहे हैं है ना। वहां तो जब लीला चल रही होगी ना बिल्कुल प्रैक्टिकल सब कुछ अंदर। अब ऐसे थोड़ा ना लालदा जी से पूछा कि वो पाल कैसी है, उन्होंने वहीं बंगला जी में ठोक के बता दिया। कितना रस परस हुए होंगे राज्य से परम धाम से। सुंदर साथ हरदम ही एकाकार, उनको लगता ही नहीं होगा कि हम यहाँ पे आए हुए हैं। सही बात है कि एक पढ़ने से सुनने से एक बूंद ही हमारे अंदर जा रही है ना, तो ऐसी सिरहन सी हो रही है, कंप कपी सी होती है शरीर में, और तरह की स्थिति ऐसे फील होने लगती है। तो तब क्या स्थिति होगी सुंदर साथ की। अभी चांद दीदी ने लिखा कि तन भी तभी छोड़ा, ऐसी स्थिति में तन छोड़ना तो। थोड़ी ना छोड़ सकते हैं उनको, तो सुध ही नहीं। जैसे ही मामती जी को देखा वो ध्यान में मगन है, वो सब एक तरह से ध्यान में ही मगन थे ना, उन्होंने भी तन छोड़ दिया। हाँ जी विजय दीदी। जो मेरे दिल में आ रहा था वो आप सबने बोल ही दिया। मैं तो यही सोच रही थी, मैं कि जब जो खुद अक्षय के साथ होंगे तो उन्हें कितना रस मिल रहा होगा। तन अक्षय जी ओझल हुए, कैसे सुंदर सा आपने तन छोड़े, कितना रस उन्होंने पिया होगा। आप ब्रज की यहाँ के जैसे याद करो, जैसे पहले पता चलता था सरकार आ रहे हैं, घर बार कहाँ देखते थे, भागना है तो जाना है जाना है बस। फिर कुछ दिखाई नहीं देता था हमें। मैं वही उनकी लीला देख रही हूँ कि स्वामी जी के टाइम पे कितना आनंद होगा उस टाइम पे। भर भर के प्याले वो खुद अपने हाथ से पिला रहे हैं। फिर सुंदर साथ का धनी के ऊपर नछावर होना, तन छोड़ देना। हम तो कुछ भी नहीं कर सकते, एक बूंद लेके खुश हो जाते हैं थोड़ी देर, आधे घंटे बाद फिर वही के वही। पता नहीं मैं गलत हूँ या क्या है, मुझे तो नहीं। नहीं नहीं विजय दीदी, सबकी हालत ऐसी है, ऐसा नहीं है। अब आप पढ़ रहे हो तो ऐसा लग रहा है जैसे साक्षात वहां बैठे। ये तो वाणी ही ऐसी है ना, ये तो पूरे परम धाम में पहुंचाई देती है, इसके शब्द ही ऐसे हैं। ये अर्थ ना हो ना तो ये सच मुच चपाइयां हमें समझ ही ना आए। नहीं समझ आएंगे,
नहीं समझ आएंगे। ये हमारे सदगुरु की मेहर है, हमारे प्राणनाथ जी की मेहर है। वाणी उतरी, फिर उनके अर्थ हुए, फिर भावार्थ हुए, फिर वो हमें डुबो रहे हैं सदगुरु किसी के भी रूप में आके। तब तक अगर दीदी अगर वहां पर उस समय वहां हम होते, फिर हम दोबारा क्यों आते? अगर हम वहां उस टाइम पे होते स्वामी जी के साथ, जैसे कहते हैं ना, होते हम भी वहीं होंगे। नहीं, हम नहीं थे ना तब। होते तो उनके साथ ही अभी बैठे होते गुम्मट जी में, हम नहीं हम थे तब। पिछले कारण बाणी कही। हाँ, इसका मतलब हम हम नहीं, पक्का है ना, हम वहां नहीं थे। तब नहीं थे। स्वामी जी से मेरी बात हुई थी तो कहते जो उनके साथ थे वो तो गुम्मट जी में ही बैठे हैं। जितने भी सुंदर साथ उनके चरणों में आए, सब ने दोबारा जन्म नहीं लिया। इतनी बड़ी महिमा है प्राणनाथ जी की। अभी मैं आश्रम गई तो महाराज जी से बात हो रही थी, तो ऐसे बैठे हैं आपको जैसे, तो मैं कहा सर, महाराज जी जैसे सब सुंदर साहब ने तन छोड़े, तो वहां पर कोई समाधियां तो बनी नहीं हुई ऐसे ही। कह रही नहीं, ऐसे कैसे दबा दिए। उसके बाद छत्रसाल जी का और उनका जो आपस में विरोध हुआ, कि इतनी मारकाट हुई, किसी की बाजू किसी के हाथ। कहती हमने खुद देखा कि जब यहाँ पर सारे वो बना, कि क्या क्या सामान अंदर ऐसे निकला, हालत देख के नहीं जाती। इस बार महाराज जी ने बताया, बैठे थे हम विंध्याचल महाराज जी के पास, हाँ कि जी, हाँ बहुत जी। बहुत मतलब हालत असहनीय थी, कि महाराज छत्रसाल जी का और धामियों ने जो है विरोध किया बाद में। हमें तो पता भी नहीं था इन सब बातों, कहते किसी का हाथ निकल रहा है, किसी का धड़ निकल रहा है। ये बाद में बना कहते हैं सारा ये चबूतरा। ये विरोध हुआ क्या, हमें तो पता ही नहीं है। विजय बहन जी क्या मुझे भी बताया अभी उन्होंने? पता, मुझे भी इसी बार ही पता चला। ऐसे बैठे तो महाराज जी से ऐसे मन में आया था कि जिन सुंदर साथ ने तन छोड़े थे, तो हम्म, उनका क्या हुआ? ये समाधियां तो नहीं बनी वहां पर महाराज, सिर्फ स्वामी जी को तो नहीं, झूले पे बिठाया गया। हम्म, हम्म, तब उन्होंने बताया कि उसके बाद तो बहुत कुछ हुआ यहाँ पर स्वामी जी के अंतर ध्यान होने के बाद। पन्ना धामिया अपनी जिद पे ही अड़े रहे। तो उन्होंने किस बात छत्र की साल, जिद थी? ये नहीं मेरे ध्यान आ रहा, छत्रसाल जी के साथ उनका काफी। मैं वाणी की बात ही कर रही थी कि अभी तक हमें जो भी इसकी लज्जत मिल रही है ना, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो, एक बूंद भर मिल रही है और उसी में ही इतने अभिभूत हो रहे हैं हम लोग, इतना आनंद आ रहा है। मुझे लगता है ये जो लास्ट वाले प्रकरण है ना, इनको फिर पढ़ना चाहिए, क्योंकि बिल्कुल। एक बार से जब हम दूसरी बार पढ़ेंगे ना तो और भी ज्यादा कुछ प्रसाद मिलेगा। फिर और पढ़ेंगे, मतलब कम से कम 2 बार तो पढ़ना ही चाहिए। एक पढ़ेंगे बार दीदी, अपन ने ये पढ़ा वाला है। खत्म हो जाए 117 वाला, फिर हम चाहे हम्म, रिकॉर्डिंग नहीं करेंगे, अपन फिर से हाँ, ये वाले प्रकरण रिकॉर्डिंग पढ़ते नहीं हैं। करके ना फिर से इनको हम्म। पढ़ेंगे, क्योंकि हम्म। इसमें बहुत बहुत रस बहुत है। आनंद आ रहा है। ऐसे लग रहा है कि पता नहीं, जैसे अंदर से ना कुछ दिल ही कट जाएगा, इतना आनंद आ रहा है। बहुत सुंदर। और सही कह रहे हो आप, मतलब जी ने जब इतना आनंद उनको मिला था, जो रूहें वहां थी उस समय, जिनको ये, अपन को तो खाली, हम तो अभी पढ़ ही रहे हैं, पर उन्होंने तो भोगा है उसको। उनके तो सामने श्री जी थे, उन्होंने उनको पूरा वो रस दिया। अपने को तो एक बूंद भर मिल रही है, उनको तो वो रस मिला। अब इतना रस पीने के बाद भी कौन होगा जो अपना तन रखेगा? कहते हैं ना कि ऐसी अनहोनी घटना इतिहास में नहीं आती कि किसी, कोई भगवान राम आए या फिर कितने भी बुद्ध आए, जितने भी आए, जिन्होंने भी, इवन कृष्ण भी, जिन्होंने अपना तन छोड़ा, उनके तन छोड़ने के साथ किसी ने भी अपना तन नहीं छोड़ा उनके वियोग में। लेकिन हमारे श्री जी के समाधिस्थ होते ही 26 सुंदर साथ ने तुरंत अपने तन छोड़ दिए। आसान नहीं होता, आसान नहीं होता तन छोड़ना। इवन अपन दुनिया में भी कभी ऐसी अनहोनी घटनाएं हो जाती हैं कि जैसे किसी माँ का जवान बच्चा चला गया, बहुत बिलखती है वो, लेकिन तन नहीं छूटता उसका भी, चाहे कितना भी बिलखेगी, पर तन नहीं छूटेगा। इसका मतलब उससे भी ज्यादा वीर्य आया उनके अंदर। क्योंकि क्यों 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 ऐसा आता है? जिससे बहुत ज्यादा अटैचमेंट हो जाता है, जब बहुत ज्यादा आनंद उन रूहों को मिल रहा था। अब उस रस में जैसे ही बाधा हुई, हालांकि
श्री जी ने तो तन नहीं छोड़ा, वो तो समाधिस्थ हो गए, पर रूहों को तो उतना भी बर्दाश्त नहीं है कि श्री जी चुप कैसे हो गए, उस समाधि में कैसे चले गए, हमसे बात क्यों नहीं कर रहे जैसे पहले करते थे, जैसे पहले हमें रस मिलता था वो क्यों नहीं मिल रहा। उस रस में रुकावट आते ही उनसे सहन नहीं हुआ, इतना दर्द हुआ, कितना मतलब समझें, अपन महसूस करें कितना दर्द हुआ होगा उनको, कि वो अपने प्राण भी, जो उनकी उसमें वर्णन आता है, अपन गीता में पढ़ते हैं कि जिसने जहां सुना अगली सांस भी नहीं आई और वहीं के वहीं उनके तन छूट गए। हम तो सिर्फ अभी बूंद भर चख रहे हैं इसको, थोड़ा सा ही, और उससे ही कभी कभी ऐसा लगता है कि हार्ट अटैक ही आ जाएगा। इतना सुंदर, इतना रस, राज्य और हम एक हो गए। वो वाली बात आती ना, न तू तू न रहा, मैं न रही, एक हो गए। ये जो मार्फत की स्थिति अगर प्राप्त हो जाए, राज्य ने इतना सुख उन रूहों को दिया जिन्होंने अनुभव किया, और हमारे लिए ये वाणी रखी कि तुम पढ़ो और तुम भी ये रस लो। अब हम तो जितना जितना उसको ले पा रहे हैं, ये तो अपनी अपनी ग्रहण शक्ति है ना, कौन कितना ले पाता है। जितना मिलेगा उतना ही अंदर तक, जितना जाएगा उतना ही रस आएगा। अब मेरे जैसी तो बहुत है, कई बार छोड़ भी देती है, नहीं बैठक में नहीं आ पाती, नहीं सुन पाती हूँ, और जो सुन लेते हो तो कितना कितना हम ग्रहण कर पाते। ये हमारी अपनी ग्राह्य शक्ति है ना, कितनी है। तो मुझे लगता है इसको दोबारा भी पढ़ना चाहिए अपने को, पढ़ेंगे दीदी, बहुत अच्छा लगा मुझे। जरूर पढ़ेंगे, क्योंकि ये प्रकरण तो जैसे लग रहा है ना किरंतन का मार्फत है। हमें मार्फत है, बिल्कुल किरंतन की सही कहा आपने। मार्फत हम्म। किरंतन ग्रंथ की मार्फत वाली बातें हो गई, ये वो वाली। प्रेम करते 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 करते, मतलब ये आखिरी के प्रकरण होंगे मेरे ख्याल, बिल्कुल बिल्कुल, है ना। 117वां तक लास्ट ही है ये, हाँ, 117 तक ही था ना सरोज दीदी। हाँ जी, हाँ जी, 117 तक हाँ, अगला अगला प्रकरण शुरू होएगा। हाँ। अब तो अगला यहाँ शुरू। तक आते आते रूहों की स्थिति ये हो गई थी, क्योंकि किसी को आप जो चीज देते हो ना, वो उतना योग्य भी तो बनना चाहिए ना, तभी तो दे पाओगे। तो रूहों को देते देते देखो कहाँ से किरंतन में शुरू किया, पूरा पहले दुनिया का बताया, भाई तुम्हें यहाँ ये यहाँ नहीं रहना है, तुम कौन हो, कहाँ से आए हो, पहचानो। वहां से ट्रेवल करते 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 मार्फत तक ले आए, और मार्फत में आकर के एकाकार हो गए। तुम नहीं, मैं नहीं, हम एक हो गए। जो चीजें हमें परम धाम में नहीं पता थी, यहाँ आकर के पता चल गई। यहाँ पता चला कि राजी आप और हम तो दो थे ही नहीं, हम तो एक ही थे। बहुत और अच्छा, दीदी आनंद ने ना, आया। चांदी दीदी पता वहां पे ना गुजरात में स्वामी जी ने एक चर्चा करी थी। तो जी। उन्होंने तब हमें बताया था उस समय, कहने लगे कि ये हम्म। चर्चा ध्यान से सुनना। तो उन्होंने ये हम्म। कहा था, पहले हम कहते थे कि तू ही तू, तू ही तू, लेकिन तब उन्होंने कहा था तू ही तू खत्म हो गया, मैं ही मैं ही मैं हो मैं। गया। हम्म। तब समझ नहीं आई थी ये बात, स्वामी जी ने चर्चा में हम्म। बताई थी, कहते बहुत गहरी चर्चा है ये, इसमें हम्म। तो खत्म, मैं ही मैं हो गया। लेकिन समझ ही नहीं आई थी, स्वामी जी को पता था कि नहीं, गहरी उस बात क्या। वक्त उन्होंने क्लियर करा कि आप मैं मत सोचो कि मैं हो गई, ये मैं हाँ, अहंकार वाली मैं नहीं हो हाँ, गई। लेकिन उस समय स्वामी जी ने समझाया हमें, लेकिन समझ नहीं आया। आज ये वाणी पढ़ के वो मैं आज क्या समझ थी में आई। समझ में आई है। तो उन्होंने इतनी बात भी कही थी, ये चर्चा बहुत गहरी है, पहले नहीं है कभी बात कही, ये अब मैंने कही है ये बात, नहीं तो क्योंकि हमेशा यही। जनरली तो किसी को बोलो ना कि मैं ही मैं रह गई, तो वो तो हाँ, वही बाहर वाला ही अर्थ लेता है ना। अच्छा, बहुत हाँ, मैं आ गई, अहंकार आ गया बहुत। हाँ, हाँ, जनरली तो यही लेंगे ना, लेकिन उस स्टेज तक पहुंचे हाँ, तभी तो आप ग्रहण कर पाओगे कि मैं का मतलब क्या है। हाँ, लेकिन अक्सर हम यही बोलते हैं तू ही तू, तू यही ही बोलते तू, हैं। जैसे बीतक में भी आया था, तू ही तू, तू ही तू, हम्म। लेकिन उस समय स्वामी जी ने ये बात अभी कही थी। आज ये अभी पढ़ तो के बात मुझे याद आ समझ में गई। आ रहा है, समझ में आ हम्म, रहा है। अभी तो तू ही तू वाली भी स्थिति धीरे धीरे आ खत्म, रही है, तब मैं वो वाली भी स्थिति खत्म, आएगी। हाँ। अब यहाँ पर तो वो तू ही तू वाली स्थिति भी खत्म हो गई। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। हाँ जी, अब क्या करना है, रिकॉर्डिंग ऑफ करूं, पढ़ना है, अभी 5-7 मिनट है, शुरू से वो एक लूंगी। पैराग्राफ, आंटी एक पैराग्राफ सुनाओ, एक सरकाश्री के समय का एक भजन है, बहुत प्यारा हाँ है। जी, हाँ जी, हाँ, बिल्कुल इसमें ना बिल्कुल अभी जो हम बिल्कुल। डिस्कस कर रहे हैं ना, उसी पर है कि कभी तो
मतलब रूह कहती है कि कभी तो मेरे लिए एक ये बूंद ही काफी है। हम कह रहे हैं ना, हमें लग रहा है कि अभी तो ये एक बूंद है, पर हम इसको भी अगर अपने अंदर समा लें, किसी तरह से धनी ऐसी मेहर करे कि हमारे अंदर ये बूंद ही समा जाए। उससे मुझे ध्यान आया, तो एक मैं सुनाती हूँ एक पैराग्राफ। सब पी के बहकते हैं, होश हमें पी कर आती है। कभी मैं खाना कम है, कभी मैं खाना कम है, कभी एक बूंद भी काफी है। तेरी तड़प में दिलबर मजा बेशुमार है, मजा बेशुमार है। एक दिली से कह दो हम भी तैयार हैं। पैमाने आज संभालो, साकी सरकार है, साकी सरकार है। एक दिली से कह दो हम भी तैयार हैं। साकी पे नजर सबकी, नजर साकी की है मुझ पर। अब पिया जी को तो सब चाहते हैं ना। साकी पे नजर सबकी, नजर साकी की है मुझ पर। ऐसे नहीं रो बहकी, ऐसे नहीं रो बहकी, जामे वाहिदत का है ये असर। तेरी नजर में दिलबर नशा बेशुमार है, नशा बेशुमार है। एक दिली से कह दो हम भी तैयार हैं। प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। हक अरस परस सरस सब एक रस, वाहिदत खिलवत निस्बत न्यामत। श्री महामत अलमस्त होवे, आवे उम्मत लिए। पीवत आवत हक हाथ सरबत, पीवत आवत हक हाथ सरबत। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सद्गुरु महाराज की जय, समस्त सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी, आज के आनंद की जय। प्रणाम जी।